आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है एंड ये जो एग्जामिनेशन है ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज कंप्लीट कर ली है और उसके बाद भी अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं एंड ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट मिले, सैलरी मिले एंड डिपार्टमेंट्स भी आपको बेहतरीन मिले, तो इसके लिए एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में आपको जरूर से मालूम होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन टॉप पॉपुलर एग्जामिनेशन में से एक है। आज के वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सर्च कर रहे हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट, अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी ले सकते हैं। तो आप आगे देखिए वीडियो में, मैं आपके सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। लाइक एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेप में आपका सिलेक्शन होता है, सैलरी क्या रहती है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही आपको पोस्ट भी बताऊंगी, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर आप भर्ती हो सकते हैं। यकीन मानिए एसएससी सीजीएल के द्वारा जो पोस्ट रहती हैं, जिन पर भर्ती की जाती है, टॉप पॉपुलर पोस्ट एंड मोस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे बेहतरीन पोस्ट एसएससी सीजीएल में आती हैं। सिर्फ एसएससी सीजीएल ही नहीं कहूंगी, इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन है, लेकिन एसएससी सीजीएल इसलिए क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर एग्जामिनेशन है एंड इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी एक से एक पोस्ट आती हैं, लेकिन यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टफ होता है। उसके कंपैरिजन में एसएससी सीजीएल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वीडियो एंड तक देखिएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीएल एग्जामिनेशन के पहले आपको पता होना चाहिए एसएससी क्या है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संस्थान के द्वारा। तो एसएससी के द्वारा ही अलग अलग क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनमें से एक एग्जामिनेशन है सीजीएल। एसएससी सीजीएल, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अब ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है तो इसकी क्वालिफिकेशन आप समझ ही गए हैं कि ये एग्जामिनेशन वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या फाइनल ईयर में अपियरिंग स्टूडेंट हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप मेडिकल में हो या आप बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपने किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो वेरियस पोस्ट हैं, तो पोस्ट पर डिपेंड करेगा। कुछ पोस्ट हैं जहां पर एज 18 से 30 साल मांगी जाती है, कुछ पोस्ट हैं जहां पर एज 20 से 30 साल मांगी जाती है। क्योंकि ये जो पोस्ट है और ये जो एज मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। एंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में जो पोस्ट पर भर्ती की जाती है ये किस किस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं, तो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये दो ग्रुप की पोस्ट हैं जिनके जो एसएससी सीजीएल के द्वारा जिन पोस्ट पर भर्ती होती है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। इसमें से ग्रुप बी की पोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड पसंदीदा पोस्ट हैं। ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट भी हैं, लेकिन ग्रुप बी की जो पोस्ट जो मैं आगे आपको बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो इन्हीं पोस्ट को टारगेट करके ये एग्जामिनेशन देते हैं। अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, सैलरी क्या रहती है, तो सैलरी आपको इसमें अलग अलग पोस्ट रहती है, तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी रहेगी। अगर हम देखें तो लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की जो पोस्ट होती हैं इन पर भर्ती की जाती है। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की पोस्ट एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती हैं।
अब इसमें हम लेवल के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम लेवल 4 की पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो लेवल 4 में सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है वो है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये जो पोस्ट है पहले 12th लेवल की थी, तब एसएससी CHSL के द्वारा ये भर्ती की जाती थी, लेकिन 2022 के बाद से इसमें जो पीए और एसए की पोस्ट है, जो कि पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है, उसको जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये एसएससी CHSL से हट करके एसएससी CGL में इंक्लूड कर दी गई। तो पीए एसए की पोस्ट ये लेवल 4 की पोस्ट होती है। एंड लेवल 4 पर आपको जो भी पोस्ट रहेंगी सब पर आपको सैलरी 25,500 से 81,100 रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी एंड सभी के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रहेगी। ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है वो है टैक्स असिस्टेंट की CBDT में एंड CBIC में। ये भी काफी पसंदीदा पोस्ट है। एंड सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो एंड नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क, साथ में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये पोस्ट हैं जो लेवल 4 के अंतर्गत आती हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है एंड 18 to 27 ईयर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को 3 साल का, 5 साल का एंड PWD कैंडिडेट को 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल 5 की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें लेवल 5 जो रहती है इस पर सैलरी आपकी 29,200 से 92,300 रहेगी बेसिक। एंड इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी एक ऑडिटर की पोस्ट रहती है, जो कि अलग अलग विभाग में रहती है, डिपार्टमेंट में C&AG, CGDA, ओके, एंड अदर मिनिस्ट्रीज रहती हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है, ये भी अलग अलग विभाग में रहती है। तो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की जो पोस्ट है ये लेवल 5 के अंतर्गत आएगी। इनके लिए भी एज 18 से 27 साल रहती है। ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल 6 की। लेवल 6 के अंतर्गत जो आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400 रहेगी। एंड लेवल 6 की जो पोस्ट रहती हैं इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहती है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में रहती है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC में, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एंड इसके बाद बात करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर NIA, सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO एंड जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर JSO। ये पोस्ट है लेवल 6 की, जिसमें आपको 35,400 से सैलरी स्टार्टिंग रहती है। और ये सारी पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट रहती है, लेकिन जो JSO की पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए जो एज है वो 18 से 32 साल रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल 7 की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। लेवल 7 पर सैलरी 44,900 से 1,42,400 स्टार्टिंग सैलरी रहती है। एंड सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो लेवल 7 के अंतर्गत ही आती है, और यही पोस्ट सबसे ज्यादा पसंदीदा पोस्ट है स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट की। ओके, तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती है, इंटेलिजेंस, रेलवे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, ठीक है, एंड AFHQ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एंड इंस्पेक्टर पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स में। ग्रुप बी की ये सारी पोस्ट है, और इनके लिए कुछ पोस्ट है जहां पर 18 से 30 साल एज लिमिट है, और कुछ पोस्ट हैं जहां पर 20 से 30 साल रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो है लेवल 8 से। लेवल 8 की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, एंड इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल है। अब ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहती है, लेकिन इसमें मिनिमम एज 18 है। ये लेकर के आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन नोटिफिकेशन में जैसा दिया होगा मैं वही आपको बताऊंगी। सो 18 to 30 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रहती है।
सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें 2 टियर होते हैं, टियर 1 एंड टियर 2। पहले 3 होते थे, लेकिन अब यहाँ पर टियर 1 2022 के बाद से इसमें चेंजिंग हुई है। टियर 1 टियर 2 2 टियर होते हैं। एंड जो टियर 1 होता है ये सभी पोस्ट के लिए होता है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए सभी को ये टियर 1 देना होता है। टियर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। मींस 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 1 आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज टाइप्स होता है। इंग्लिश और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स से। इसके बाद जो टियर 2 होता है, टियर 2 में पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ये पोस्ट पर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ये सबको देना होगा, ठीक है। पेपर 1 सभी देते हैं। इसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 सिर्फ जेएसओ पोस्ट के लिए रहता है और पेपर 3 एएओ पोस्ट के लिए रहता है। इसमें 3 पेपर हैं। तो यहाँ जो पेपर 1 है, आप पेपर 1 में देख सकते हैं मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन। इसमें अब सेशन कर दिया गया है, पहले सेशन नहीं होता था, अभी इसमें सेशन 1, सेशन 2 इस तरह से ये जो एग्जाम है वो कर दिया गया है। एंड सेशन को भी फिर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड टोटल टाइमिंग वगैरह। अब इस पर मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है। इस पर मैंने वैसे वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दे दूंगी। आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है पेपर 1, टियर 2 का पेपर 1। ओके, सो एसएससी सीजीएल के बारे में जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको मैंने काफ़ी आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर के सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आशा करती हूँ कि अब आपके सारे पॉइंट्स, जो भी डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।